बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों ने लगातार इस जिले के अंदर रात्रि लेकर करके संगठन का काम किया। हमारे सेक्टर के साथियों ने, मंडलम के साथियों ने, पीएलए साथियों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने, प्रभारियों ने, क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी से आस्था और प्रेम रखने वाले जनप्रतिनिधियों ने, तमाम साथियों ने अपना खून और पसीना बहाने का काम किया है। साथियों, मैं ज्यादा समय ले लूंगा, समय का अभाव है। मैं अपने एक एक साथी से, संगठन के साथी से, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आज आपको हिसाब करने की जरूरत है, आज आपको जवाब देने की जरूरत है। और मैं इस सदन के अंदर उपस्थित तमाम लोगों से सहमति चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हारना तो लगभग तय है। आपका निष्ठा, आपका समन्वय, आपका संघर्ष स्पष्ट संकेत दे रहा है कि गुरु तो आप जीत जाओगे। पर मेरा एक बात है, मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, इस मंच के सामने कहना चाहता हूं, आज के इस ऐतिहासिक दिन में कहना चाहता हूं साथियों आप सबसे, और हाथ जोड़ के निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि वो साथी हाथ उठाए जो अपनी पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत को जब्त कराने का काम करेंगे। हराना कोई कठिन बात नहीं है। कपिलदेव सिंह जी प्रत्याशी बने, माननीय कमलनाथ जी ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने आप सबकी भावनाओं को पहचान कर आपके ये लड़ने वाले साथी को, आपके परिवार के सदस्य को, आपके कुरुक्षेत्र के बेटे को अवसर दिया है। और इस अवसर में मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हराना तो हरा दिया आपने। जिस दिन आप सबने संकल्प ले लिया, जिस दिन कपिलदेव सिंह जी आपके क्षेत्र के प्रत्याशी बन गए, उस दिन आपने हराने का काम तो उसी दिन तय कर लिया है। लेकिन मैं उन साथियों से यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि हराने का मजा तो तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाह विधायक को, इस नौटंकीबाज विधायक को, जो हर बार के चुनाव में आपके क्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते कि अंतिम चुनाव है? गुरु क्षेत्र की एक एक पोलिंग बूथ पर इनकी जमानत जब्त कर दो, दोबारा से ये कहने नहीं आएंगे कि अंतिम चुनाव है। ये फैसला आपको करना है साथियों। मैं पूरी तरह से आपको एक चेतावनी और सतर्कता के लिए भी निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सारा षड्यंत्र होगा, बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे। कोई किसी प्रकार की बात करेगा, कोई किसी प्रकार की बात करेगा। आप सब जानकार लोग हो, आप सब समझदार लोग हो, और इस तरह के अवसर पर आपकी ताकत को देखकर, आपके संगठन को देखकर, आपके समर्पण को देखकर तरह तरह का षड्यंत्र रचने का लोग नाटक करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके लिए भी एक एक साथी को जहां जरूरत पड़े, किसी मतदाता से हाथ जोड़ने की, किसी मतदाता से माफी मांगने की, तो एक एक साथी को कपिलदेव सिंह बनना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़े उनके लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, तो एक एक साथी को कपिलदेव सिंह, कमलनाथ जी, भगत शुक्ला, राजेंद्र शर्मा बनके कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को काम करना पड़ेगा। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फौज है। इस बात की भी सावधानी रखना है कि हमारी आपस में फौज में कहीं किसी प्रकार से टकराहट की स्थिति न निर्मित हो कि विरोधी इसका लाभ उठाने का प्रयास करे। अगर कहीं लगता है कि मेरा साथी मेरे पोलिंग बूथ में काम कर रहा है, तो हम आगे बढ़ के उसको अपने हृदय से लगाएं, उसके कंधे से कंधा मिलाएं, और जिस पोलिंग बूथ में हम 100 वोट से आगे जा रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी को हम 200-300 वोटों से बढ़त लेकर धूल चटाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु की जनता को, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को अपनी तरफ से और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कपिलदेव सिंह जी को अग्रिम शुभकामना और बधाई इस बात के साथ देना चाहता हूँ। एक छोटी बात कहते कि जब जनक जी के दरबार में सीता
स्वयंवर था और धनुष नहीं उठाया जा रहा था। बहुत साहस से एक ही मारा, लगे उठावन टरन नटारा। और जब इस स्थिति को देखा, जनक जी ने देखा तो बड़े व्याकुल हो गए, अधीर हो गए जनक। जिस तरह से आपके गुरु क्षेत्र के ये मायावी विधायक कुछ न कुछ षड्यंत्र रच के ये मेरा आखिरी चुनाव, मैं हार्ट का पेशेंट हूं इसलिए वोट दो। जब जनक अधीर हो गए तो विश्वामित्र जी उस स्वयंवर पर बैठे थे और उनके साथ भगवान राम और लक्ष्मण थे। और जब लगा कि जनक और जनकपुरी के तमाम वासियों का जो दुख है अब वो चरम पराकाष्ठा पर है, तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश किया कि उठब राम भंजऊ भव चापो मेटब सात जनक प्रतापो। मैं गुरु क्षेत्र के एक साथी से कहना चाहता हूँ कि गुरु से आतंक और अत्याचार को मिटाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। इस रीवा जिले का संगठन मंत्री होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, माननीय कमलनाथ जी का दूत होने के नाते मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई कमी मत छोड़ना, कोई ताकत लगा देना, पूरी जान लगा देना, किसी को जिंदगी को रिकॉर्ड में तो जिता लेना। और इसके साथ रीवा जिले की हर सीट पर आप अपने साथियों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से निवेदन करके कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना अनुरोध निवेदन कमलनाथ जी का संदेश देने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।